से आपको आगाह करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से, जहां सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई है। ताजा तरीन सूरत क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैफ शिरानी से। सैफ बताइएगा, नताइज आना शुरू हो गए, क्या नतीजा सामने आया? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली में भी सीनेट इंतखाबात के लिए जो है गिनती का अमल जारी है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक टेक्नोक्रेट सीट के लिए जो है फिलहाल 2 उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो गए। एक पीटीआई के आजम स्वाति और दूसरा जो है जो उम्मीदवार है बी कांग्रेस के साथ की खवातीन सीट पर जो है वो के रूबीना खालिद, उसके पास है पीटीआई के जो डिप्टी स्पीकर है ताज रोहानी जो है वो भी कामयाब हो गए। उसके साथ साथ जो कि जनरल सीट पर फिलहाल जो है 2 उम्मीदवार जो है वो सामने आ गए हैं ना। एक जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से है कि जो फैसल। ठीक है, सैफ शिरानी हमें अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों के लिए 11 नशिस्तों के लिए आज पोलिंग हुई है और नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। खवातीन की नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रूबीना खालिद ने जीती है और एक नशिस्त पीटीआई की महताज लेउड़ी, जबकि वहीं नून लीग के दिलावर खान 42 वोटों से कामयाब हो गए। पीटीआई के फैसल जावेद और JUIF के तलहा महमूद कामयाब हुए। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता मौलाना समीउल हक कामयाब नहीं हो सके। और यहीं आपको ये भी बता दें कि इत्तलात आ रही हैं इस वक्त, आपको बताएं कोयटा से, जहां बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों में से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों में से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। बलूचिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी, बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों पर अब तक 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा नूरुल हक बुगटी लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। नूरुल हक बुगटी, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है बलूचिस्तान में? जी बिल्कुल, ये 4 बजे जब इलेक्शन का वक्त खत्म हुआ तो उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हुई है। इस वक्त तक जो रिजल्ट आ चुका है उसमें 4 आजाद उम्मीदवार जो मुनर्रिफ अरकान थे मुस्लिम लीग काफ और नून के, उनके हिमायत याफ्ता थे, वो 4 उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए हैं। जबकि टेक्नोक्रेट की जो नशिस्त पर नेशनल पार्टी के ताहिर बजंजो कामयाब हुए हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी थे नसीबुल्लाह खान, उन्होंने भी मुनर्रिफ अरकान का साथ दिया था, उस पर उनकी सपोर्ट की गई थी, वो भी इसमें कामयाब हो गए। इस तरह टेक्नोक्रेट पर जो है वो आजाद उम्मीदवार और नेशनल पार्टी के उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए हैं। जबकि खवातीन पर जो है इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। ताहम अभी जो बताया जा रहा है कि सना जमाली और आबदा उमर जो है वो कामयाब हुए हैं। ताहम उनकी दोबारा रिकाउंटिंग हो रही है। जैसी रिकाउंटिंग दोबारा होगी तो उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नूरुल हक बुगटी हमें अपडेट करने का। पंजाब की सूरत से आपको आगाह करें, जहां सेनेट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है और तकरीबन क्लीन स्वीप एक ही सिचुएशन जो है वो पंजाब से बनी है। 12 में से 11 नशिस्तें नून लीग ने जीती हैं, जबकि एक नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है। चौधरी सरवर ने मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राना महमूद हसन को हरा दिया है। बिल्कुल, आपको बताएं पंजाब में सेनेट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मैदान मार चुके हैं और पंजाब में नून लीग ने मैदान मारा। इस बारे में बात करेंगे अदनान जैदी से। अदनान, बताइएगा नून लीग की जानिब से इस वक्त क्या कहा जा रहा है इस जीत पर? जी बिल्कुल, नून लीग जाहिर बात है कि ये उनके लिए एक परेशान कुन बात है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुरुमीद थे और इस वक्त आपको मालूम है कि पूरे पंजाब में अगर कोई नून लीग के साथ 1 to 1 उनका सियासी हवाले से कोई मुकाबला है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनके 7 सेनेट की जनरल नशिस्तें थी जिसपे मुस्लिम लीग नून की जानिब से 7 ही उम्मीदवार खड़े किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक उम्मीदवार चौधरी सरवर को खड़ा किया था। और जिसकी खास वजह भी यही थी कि किसी तरीके से वो ये सीट हासिल करना चाहते थे और चौधरी सरवर को वो कामयाब करवाना चाहते थे। और बिलाखिर आज सेनेट के इलेक्शन में वो चौधरी सरवर को कामयाब करवाने में कामयाब हो गए। मुस्लिम लीग नून जो है वो वाकई ही इस वक्त अब परेशान है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुरुमीद थे। जिस तरह पिछला इलेक्शन हुआ था कि बहुत बड़ी मार्जिन से और कोई भी उनके उम्मीदवार ने, उनके MPs ने किसी और को वोट कास्ट नहीं किया था, लेकिन आज जो है अब ये 44 वोट जो उन्हें कास्ट हुए हैं, जबकि उन्हीं के उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के उनको 40 वोट राना महमूद हसन को कास्ट हुए हैं। अब ये देखना पड़ेगा और जाहिर बात है कि इस चीज को वो देखेंगे कि आखिर उन्हें ये किस तरह वोट ज्यादा पड़ गए और उनके उम्मीदवार को किस तरह वोट कम पड़ गए, क्योंकि उसकी खास वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी 7 की 7 जनरल सीट्स पर बाकायदा तौर पर एक फार्मूले के तहत 48 के ग्रुप्स बनाए थे
कि जो हर उम्मीदवार को वो वोट कास्ट करेंगे। और उसके बाद क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत जरा कुछ टेक्निकल तरीके का सेनेट का इलेक्शन होता है, तो प्रायोरिटी पर उन्होंने राना महमूदुल हसन को उसके बाद रखा था 6 उम्मीदवारों के बाद 7वें नंबर पर, क्योंकि 310 टोटल नशिस्तें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। लेकिन प्रायोरिटी बेस पर ही आजाद चौधरी सरवर जो है वो रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने वोट हासिल किए हैं, 44 वोट लिए और 4 वोटों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को शिकस्त दी है। अदनान ज़ैदी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और तहरीक इंसाफ के चौधरी सरवर की सेनेट इलेक्शन में जीत पर नून लीग की खवातीन आबदीदा हो गई। पंजाब से पीटीआई के चौधरी सरवर सेनेटर मुंतखब हुए, जिस पर नून लीग की खवातीन आबदीदा हो गई। बिल्कुल, आपको बताएं कि इस सेनेट इंतखाबात के हवाले से पंजाब में जो पोजीशन है उस पर नून लीग की खवातीन आबदीदा रहीं, क्योंकि उन्हें कभी इम्कान था कि तमाम नशिस्तें नून लीग ही ले उड़ेगी, लेकिन पीटीआई के चौधरी सरवर की जीत ने नून लीग की खवातीन को रुला दिया।